खत्म हो गया है, तब तक तो आंदोलन की राह पर पकड़े हुए बस अब जैसे ही ये प्रेसवादी आरटीएस बिल जो है विधानसभा के अंदर तो जब तक जो है विधानसभा की ओर कूच करने से इसी दौरान राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विरोध जो है वो एक उग्र हो गया। उग्र होने के साथ ही डॉक्टर और पुलिस के बीच जबरदस्त कानूनी और साथ में हाथापाई की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त जबरदस्त नजारा देखने मिल रहा है, जहाँ पर तनावपूर्ण हालत के अंदर डॉक्टर जो है वो रुके हुए हैं और यहाँ पर जबरदस्त हालत आंदोलन जो है साथ में नारेबाजी है वो कर रहे हैं चिकित्सक। तनावपूर्ण हालत में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कैसे भी करके जो चिकित्सक है उनको रोका जाए, लेकिन चिकित्सक मानव तैयार नहीं और चिकित्सक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा कूच की जाए। जी बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें वाटर कैनन के इस्तेमाल की तो है ही, लेकिन तस्वीरें दूसरी और झड़प की भी। और ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि प्रदेश में इस वक्त कोई भी व्यक्ति मामूली सा बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको खांसी जुकाम भी या फिर H3N2 की हम एक और बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं जो कि फिर से पैर पसार रहा है, लेकिन अगर आप इस समय बीमार हो गए तो चिकित्सक जहां अस्पतालों में ढूंढने जिन्हें जाएंगे तो वह आपको सड़कों पर मिलेंगे। और ये तस्वीरें विकास लगातार हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं। विकास, और क्या जानकारी, क्योंकि अभी नहीं लगता कि 1% भी बात बनी है या फिर कल से कोई सुधार हुआ है, बल्कि अब तो और भी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये महिला चिकित्सा कर्मी भी हो सकती हैं और साथ ही ये खुद एक डॉक्टर भी हो सकती है। ये भी अपने ऊपर पानी की बौछार झेल रही है और ये एक प्रदर्शन का एक तरीका, एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश जो कि कल भी की थी। और ये वाटर कैनन को इस तरह से एंजॉय किया जाना ये बता रहा है कि ये डर नहीं रहे हैं, बल्कि ये उसमें इसको उसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, रेन डांस की तरह से इसमें ये जो चिकित्सक है वो जुटे हुए हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कर्मियों के साथ जब झड़प हुई तो पुलिस की वर्दी भी उस समय फाड़ दी गई और गहमा गहमी का माहौल उस समय कुछ इस कदर हुआ, क्योंकि जनपद पर टिके रहने की कोशिश इन सभी की है। लेकिन गंभीर स्थिति इस बार इस पूरी तस्वीर के बीच में निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पिस रहा है अगर कोई तो आम आदमी। आप सोच सकते हैं कि जिनके घर में बूढ़े लोग हैं, जिनके घर में बहुत बीमार लोग हैं या जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी आज क्या स्थिति इन तस्वीरों को देखने के बाद हुई होगी। कितना संबल मरीजों के परिजनों का, उनके तीमारदारों का टूटा होगा। और साथ ही मेडिकल टीचर्स ने भी इसको बड़ा समर्थन देने की बात कही है। 2 घंटे के कार्य बहिष्कार और सरकारी डॉक्टर्स का समर्थन भी मिलने की बात सामने आ रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये फर्स्ट इंडिया की। पुलिस बल भी तैनात है और तमाम 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल एक दंगल की भांति नजर आ रही है। और ये आगे बढ़ने की कोशिश के बीच में बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रह सकता, ये सभी को समझना होगा। पुलिस भी अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन पुलिस वालों के साथ में डॉक्टर्स का भी जो व्यवहार है वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आज फिर और डॉक्टर्स की और पुलिस के बीच में झड़प हुई। राजस्थान में साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही है कि मेडिकल इमरजेंसी लग चुकी है। MCTAR के चिकित्सकों ने गेट मीटिंग में ऐलान कर दिया कार्य बहिष्कार का। रेजिडेंट चिकित्सक पहले से ही अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर चुके हैं। राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं, हाथों में नो टू राइट टू हेल्थ का बैनर लिए हुए कह रहे हैं कि संशोधन की अब आवश्यकता ही नहीं, अब ये राइट टू हेल्थ चाहिए ही नहीं। लेकिन सरकार की मंशा यहाँ पर स्पष्ट है, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, चिकित्सकीय सेवाओं में वृद्धि करने के लिए ये एक मंशा सरकार की ओर से इस बिल के तौर पर प्रकट की गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा, क्योंकि ये तस्वीरें तो ये बता रही है कि आंदोलन अब उग्र हो चला है। चिकित्सकों के साथ कल जो झड़प हुई थी उसमें कथित मारपीट के विरोध में भी ये बंद के स्वर और ज्यादा बुलंद। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घुड़सवार पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। और अब ये तस्वीर अपने आप इस तरह से, इससे पहले हमने बेरोजगारों के आंदोलन देखे हैं, हमने दूसरे आंदोलन प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन सबसे शांतिप्रिय और लिमिटेड बात करने वाले चिकित्सकों की ये फील्ड, जिसमें अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल कट टू कट बातें होती है, बीमारी के बारे में पूछा जाता है, दवाई बता दी जाती है। लेकिन इस तरह का जो माहौल और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो संभवतः आपने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। वाटर कैनन फेंकने की नौबत, जो कि आपको पता है कि सबसे अंतिम में आती है। पानी की बौछार किसी भी भीड़ पर पुलिस के द्वारा तब की जाती है जब सारी कोशिशें फेल हो चुकी होती है, जब बातचीत के जरिए बंद हो चुके होते हैं, जब भीड़ मानने को तैयार नहीं होती, तब लास्ट कोशिश की जाती है उन पर वाटर कैनन के जरिए उनको तितर बितर करने की। लेकिन डॉक्टर्स के विरोध की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाटर कैनन से भी लग नहीं रहा है कि वहां से हटेंगे। लेकिन समझना ये जरूर
सभी को होगा कि यहाँ पर सभी अगर सड़कों पर आ जाएंगे और अगर अपनी मेन ड्यूटी जिस समय डॉक्टर बनते हैं, ओथ लेते हैं, और उसमें सबसे पहले यही बात होती है कि किसी भी चीज से परे मरीज की जिंदगी, मरीज की जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ा कर्तव्य। हालांकि कोशिशें इनकी ओर से भी की गई होगी, ये बातें वाजिब है कि अपनी अपनी मांगों को लेकर अगर सभी लोग निकले हैं तो यहाँ पर सुनने की बात भी, लेकिन पहल भी हुई है। ऐसा नहीं है कि पहल नहीं हुई है, बातचीत हुई है, बैठकें हुई है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के साथ, अधिकारियों के साथ में घंटों की बैठकें हुई, फिर मान लिया गया, फिर शुरू कर दिया गया सरकारी योजनाओं को निजी चिकित्सालयों में, लेकिन फिर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश। और आज चौथा ये दिन स्टैचू सर्किल आपको दिखा रहे हैं, राजधानी जयपुर की व्यस्ततम सड़क, जहां से होकर के जितने भी बड़े रोड्स हैं उनके लिए आवागमन रहता है। आवागमन तो ठप हुआ ही हुआ है, लेकिन अब इसमें RMCTA MCTR के चिकित्सकों ने गेट मीटिंग करके ऐलान कर दिया कि उन्हें भी समर्थन उनका है। डॉक्टर्स पर वाटर कैनन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीरों में पुलिस और डॉक्टर्स के बीच हुई झड़प की तस्वीरें। चिकित्सकों का धरना जारी है, निजी चिकित्सकों की हड़ताल जारी है, कार्य ठप है, मेडिकल इमरजेंसी राजस्थान में लग चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से पुलिस और डॉक्टर्स आज आमने सामने। विधानसभा कूच की तैयारी और जनपद पर, और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर संभालने के लिए जब पुलिस बल की तैनाती की गई है, अतिरिक्त सुरक्षा जाब्ता लगाया गया है, तो उग्र भीड़ उन्हें भी अपनी ओर खींच कर ले गई और वो जब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तो वर्दी तक उनकी फाड़ दी गई।